नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और संस्कृत के इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में आज की जो वीडियो होगी उसमें हम वार्तालाप जो हमने शुरू किया था पिछले वीडियो में उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जब बातचीत होती है, जब लोग वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन होता है लोगों के बीच में, तो वो हम बोलते भी हैं और वही हम लिखते भी हैं, उसी तरीके से हम लिखा भी करते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हम लिखते और बोलते हैं वही जो वार्तालाप है, वही जो कहानियां सुनाना है, वही जो बातें बताना है, वही जो फिलॉसफी लिखना है, वही जो बातें अपनी तरफ से जो हम कहते हैं उनको बताना, व्यक्त करना है, वही सब कुछ वार्तालाप में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछली बार जो पिछला वीडियो था उसमें वार्तालाप में हमने 3 चीजें डिस्कस की थी। प्रथम पुरुष, दूसरा था मध्यम पुरुष और तीसरा था उत्तम पुरुष। ठीक है, ये 3 पुरुष हमने डिस्कस किए थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, यानी कि जो कुछ काम कर रहा है उस काम को हम बताने जा रहे हैं। तो जो भी वो कार्य करने वाला है जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं वही क्या है, प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष क्या है, जिसको हम बता रहे हैं। और उत्तम पुरुष क्या है, मैं स्वयं या वो व्यक्ति जो बता रहा है। ठीक है, मैं इस व्यक्ति को, मध्यम पुरुष को ये बता रहा हूं कि तीसरा आदमी जो प्रथम पुरुष जिसको हम कहते हैं वो कुछ काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मैं सेब, वह सेब खा रहा है, ठीक है, वह सेब खा रहा है, तो वह जो हो गया वो क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। और जो जिसको मैं बता रहा हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो आप जो है मध्यम पुरुष हो गए और मैं स्वयं उत्तम पुरुष हो गया। तो इस तरीके से पुरुष के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष का डिसीजन हम लेते हैं, जिस तरह से हम निर्णय लेते हैं वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कल तो हमने बात की कि एक व्यक्ति वो था जो कुछ कार्य कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति वो था, लेकिन वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं और वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जब हम एक की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक वचन। उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो जिस शब्द का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो एक वचन रूप जो उसका होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब हम एक से ज्यादा, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये किसकी बात हो रही है, ये प्रथम पुरुष की बात हो रही है। प्रथम पुरुष यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब हम एक की बात करते हैं तो उसके लिए एक वचन रूप का इस्तेमाल करते हैं। किसके एक वचन रूप का, जो क्रिया होती है, क्रिया यानी जो काम किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, खाना हो गया, दौड़ना हो गया। ठीक है, तो क्रिया के एक वचन रूप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कार्य जब हम प्रथम पुरुष की बात करें और एक व्यक्ति की बात करें, तो अगर केवल एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके एक वचन रूप की बात की जाएगी और क्रिया की बात की, क्रिया के केस में एक वचन रूप की बात हम उसकी करेंगे। जब दो लोग हों तो वहां द्विवचन, द्विवचन रूप की बात की जाएगी। किसके, क्रिया के। क्रिया यानी जो भी काम कर रहा है, काम कौन करेगा, प्रथम पुरुष करेगा। दो से ज्यादा जब भी हो तो उसको क्या कहा जाता है, मल्टीपल कहा जाता है। एक दो से ज्यादा जैसे हुए उसे वैसे उसको क्या कहा जाएगा, बहुवचन, यानी बहुत ज्यादा। चाहे वो 3 भी हो, चाहे वो 30 हो, चाहे वो 300 हो, वो सब आएंगे किसमें, बहुवचन में आएंगे। बहुवचन रूप का इस्तेमाल किया जाएगा, किसके, क्रिया के बहुवचन रूप का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। कार्य करने वाला जिसके बारे में हम बात बता रहे हैं कि जो कुछ काम कर रहा है कोई व्यक्ति, वो प्रथम पुरुष हो गया। अगर वो एक ही आदमी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो एक वचन रूप इस्तेमाल होगा उसकी क्रिया का। अगर हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको बताता हूं कि दो लोग खाना खा रहे थे, वो दोनों खाना खा रहे थे, तो वहां पर क्या होगा, द्विवचन रूप इस्तेमाल होगा क्रिया का। खाना क्रिया है, इसका जो द्विवचन रूप होगा वो इस्तेमाल होगा। ये अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से द्विवचन एक वचन रूप बनाए जाते हैं, किस तरह से बनते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा जहां होंगे वहां पर बहुवचन रूप का इस्तेमाल होगा क्रिया का। ठीक है,
अब देखते हैं कि एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल में देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, क्रिया हो गया एक वचन। एक वचन का रूप क्या होगा, कोई एक क्रिया ले लेंगे, कोई एक काम ले लेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, हमने लिया क्या है, क्रिया ले ली है, मान लीजिए खाने को। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो हमारा जो प्रथम पुरुष होगा, जिसके बारे में हम बताते हैं, जो प्रथम पुरुष होगा, उसके केस में अगर एक वचन है, जैसे खाना, खाना एक क्रिया है, इसको ले लेते हैं। खाना को हम संस्कृत में बोलते हैं खाद, खाना। ठीक है, और खाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, खादति। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बेसिक्स समझा रहा हूं, इसलिए आप समझ लीजिए कि कोई खा रहा है तो उसको खादति इसमें लेते हैं। और अभी जो बात हम कर रहे हैं ना, वो बात कौन से टेंस की कर रहे हैं, कौन से काल की बात करेंगे, ये करेंगे हम वर्तमान काल की बात करेंगे। प्रेजेंट में कौन से काम हो रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो वर्तमान काल को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, लट लकार। क्या कहते हैं, लट लकार। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस और संस्कृत में कहते हैं लट लकार, हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में जब प्रथम पुरुष यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक व्यक्ति है, जो खाने वाला है, अगर वो एक व्यक्ति है तो हम क्या लिखेंगे, खादति। ठीक है, द्विवचन, दो, अगर दो लोग हैं तो खादतः, और अगर दो से ज्यादा हैं तो क्या होगा, खादंती। खादति, खादतः, खादंती, ये क्या हो गए, एक के बारे में बताएंगे तो खादति, दो के बारे में बताएंगे तो खादतः, दो से ज्यादा के बारे में अगर हम बताते हैं कि दो से ज्यादा लोग खा रहे थे तो वो खादंती हो गई। प्रथम पुरुष कौन, जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो जिसके बारे में बताया जा रहा है, अगर वो एक है, दो है या तीन है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, वर्तमान काल के लिए, वो यहाँ लिखा हुआ है। ध्यान से इसको समझ लीजिए, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं आती, बहुत आसान है। खादति, खादतः, खादंती। अब हम क्या करेंगे, प्रथम पुरुष के लिए लिख लिया, अब हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए भी रूप लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पूरी एक टेबल बना लेते हैं। प्रथम पुरुष, पू लिख दे रहा हूं सिर्फ, मध्यम पुरुष, मां पू लिख दे रहा हूं, फिर उत्तम पुरुष, ऊ पू लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वचन, ए लिख दिया केवल मैंने, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, किसमें, प्रेजेंट टेंस में, यानी लट लकार। प्रेजेंट टेंस को लट लकार बोलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के केस में अगर खाने की बात की जाए तो प्रथम पुरुष में एक वचन के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, खादति। द्विवचन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, खादति, खादतः और खादंती। बहुवचन के लिए खादंती इस्तेमाल करेंगे। दो से ज्यादा लोगों के खाने की बात अगर हम करें तो खादंती हो जाएगा। मध्यम पुरुष खादसी। मध्यम पुरुष अगर एक वचन हो, अगर मैं किसी एक आदमी को कोई बात कह रहा हूं तो वो वहां पे क्या आएगा, खादसी आएगा। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, खादसी, खादथ और खादथ, खादत। ठीक है, और अगर मैं अपनी बात करूं, उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, तो वो क्या लिखेगा, खादासी, खादावह, खादामह। ठीक है, तो प्रथम पुरुष खादति, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खादावह, खादामा, उत्तम पुरुष के केस में। ठीक है, और ये किस केस में बता रहे हैं हम, लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अगर अभी की बात मैं कर रहा हूं कि कोई खा रहा है तो मैं कैसे बोलूंगा। अब जैसे अगर एक ही आदमी की बात हम करते हैं, ठीक है, किसी के बारे में बता रहा हूं कि वह खा रहा है, मान लीजिए ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, वह खा रहा है। ठीक है, तो वह क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, खा रहा है, तो खाना क्या हो गया, एक वचन की बात हो रही है क्योंकि केवल एक की बात हो रही है, तो वह खा रहा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे खादति। और वह को हिंदी संस्कृत में बोलते हैं सह, सह खादति, वह खा रहा है, सह खादति। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की,
ये तो हम प्रथम पुरुष के बारे में बता रहे थे, सह खादति। ये जो मैं कह रहा हूं ये मैं आपसे कह रहा हूं, तो आप कौन हो गए? आप हो गए मध्यम पुरुष। और मैं कौन हो गया? मैं हो गया उत्तम पुरुष। और जिसके बारे में बता रहा हूं वह खा रहा है, वो प्रथम पुरुष हो गया। ये तो बात हो गई प्रथम पुरुष की, जब प्रथम पुरुष क्रिया कर रहा है। कौन क्रिया कर रहा है? काम करने वाला यहाँ कौन है? यहाँ पे काम करने वाला है प्रथम पुरुष। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब काम करे कौन? मध्यम पुरुष। यानी खाना आप खिलाएंगे, खाना मैं खिलाऊंगा, अब आपको, आपकी बारी है खाना खाने की। ठीक है, तो मैं कहूंगा आप खा रहे हैं। ठीक है, त्वम। ठीक है, त्वम यानी तुम। जिससे मैं बात कर रहा हूं वही तो मध्यम पुरुष होता है। तुम मध्यम पुरुष हो गए, आप मध्यम पुरुष हो गए, तो मैंने लिखा त्वम। अब मुझे क्या करना है? आप खा रहे हैं तो आपके बारे में बताना है। तो खाने के लिए मैं कौन सा रूप इस्तेमाल करूंगा? मध्यम पुरुष का कौन सा इस्तेमाल करूंगा? एक वचन का, क्योंकि आप तो एक ही हैं। इसलिए यहां पर देखिए ये वाला जो आया, खादसी। ठीक है, त्वम खादसी। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया, त्वम खादसी। अगर मैं अपनी बात करूं उत्तम पुरुष की, ये कौन सा केस था? ये मध्यम पुरुष था। अब मैं बात कर रहा हूं उत्तम पुरुष की, यानी अपनी बात की, अपनी बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे है खादामी, खादावह, खादामा। ठीक है, खादामी। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं स्वयं क्या हूं? मैं खा रहा हूं। तो यहाँ पे कौन खा रहा है? यहाँ पे कौन खा रहा है? यहाँ पे मैं, यानी कि उत्तम पुरुष खा रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूं ना। जब मैं जिससे बात करता हूं उसको तुम कहता हूं, कि तुम सुनो, तुम खाओ। अगर मैं किसी तीसरे के बारे में बात करूं कि वह खा रहा है, तो मैं बात तुमसे ही कर रहा हूं, लेकिन तुम क्रिया नहीं कर रहे हो। क्रिया कौन कर रहा है? प्रथम पुरुष कर रहा है। ठीक है, दूसरे केस में देखा हमने कि जिससे मैं बात कर रहा हूं, यानी जो मध्यम पुरुष है, वही क्रिया कर रहा है, खाने का काम वही कर रहा है। तीसरे केस में मैं खुद अपना काम कर रहा हूं खाने का, मैं खुद जो है खा रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं खा रहा हूं। मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम। अहम क्या लिखूंगा मैं उत्तम पुरुष में? अकेला हूं मैं, तो खादामी। अहम खादामी, ये हो गया। ठीक है, अब जरा मैं इसको यहां से मिटाता हूं, ताकि मैं अब आपको जो द्विवचन की क्रिया है उसके बारे में बता सकूं। जब दो लोग हों तब हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। आप अगर इसको देख जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से संस्कृत में शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक हमने क्या देखा? एक वचन वाले देखे। एक मैं था, एक जिसको मैं बता रहा था वो मध्यम पुरुष था, और एक वो था जिसके बारे में बता रहा था जो कि प्रथम पुरुष था। अब हम बात करेंगे दो लोगों की। ठीक है, तो दो के लिए अगर हम कहते हैं वे खा रहे हैं, वे दोनों खा रहे थे। ठीक है, मैं यहाँ पे हटाता हूं, वो दोनों खा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं वो की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं किसी और को बता रहा हूं जो कि मध्यम पुरुष होगा, और मैं बोलने वाला हूं उत्तम पुरुष। वो कौन होंगे? वो प्रथम पुरुष के होंगे। कौन से वाले? दो लिखा हुआ है, जहां दो स्पेसिफिकली, जहां दो की बात हो वहीं पे द्विवचन आता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? वो दोनों खा रहे हैं। तो वो को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? तौ। ठीक है, सह एक को कहते हैं, अगर दो हो तो तौ कहते हैं। सह तौ ते, अगर एक दो से ज्यादा हो, बहुवचन हो, तो ते कहते हैं। अभी उसको भी देखेंगे। तो वो दोनों खा रहे हैं, तौ खादतः, वो दोनों खा रहे हैं, खादतः, ये वाला यूज होगा। ये कौन सा केस हो गया? ये हमारा केस हो गया जब हम प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं। प्रथम पुरुष में दो लोगों की बात कर रहे हैं, द्विवचन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मध्यम पुरुष। अब मान लीजिए मैं जिसको बता रहा हूं, जिन लोगों को बता रहा हूं, वो अकेला आदमी नहीं है, उसके साथ दो लोग हैं। उसके साथ मतलब वो कुल मिला के दो लोग हैं, साथ नहीं, इसके साथ एक और है, यानी दो लोग हैं। गिनती में जब दो लोग हो तभी हम इसका जो जो द्विवचन है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष के लिए जब भी हम कुछ लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? दो लोगों के लिए लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? तुम दोनों खा रहे हो। ठीक है, तुम दोनों, तो जिससे बात की जाती है वही अपना मध्यम पुरुष होता है। तो तुम क्या होता है? जैसे त्वम होता है किसी एक के लिए,
उसी तरीके से दो लोगों के लिए अगर दो लोग हों, त्वम युवाम, वहां पे युवाम होता है, छोटा ऊ की मात्रा युवाम। तो तुम दोनों खा रहे हो यानी यू वाम खादथ। ठीक है, तुम दोनों खा रहे हो, कौन सा वाला, ये वाला इस्तेमाल होगा क्योंकि मध्यम पुरुष में दो लोगों के लिए बात हो रही है। युवाम खादथ, तुम दोनों खा रहे हो। ठीक है, अब हम करते हैं उत्तम पुरुष की बात। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं खुद खाता हूं। ठीक है, लेकिन मैं अब अकेला नहीं हूं, अब मैं बात कर रहा हूं मध्यम पुरुष में दो लोगों की। तो अगर दो लोगों की बात करें, जैसे मैं लिख देता हूं, हम दोनों खा रहे हैं। ये किसका स्टेटमेंट है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? ये प्रेजेंट का है, उसी की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस यानी लट लकार। तो लट लकार में हम बात कर रहे हैं हम दोनों खा रहे हैं। जैसे एक के लिए अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो अहम का इस्तेमाल किया था, उसी तरीके से जब दो की बात करें तो हम क्या करते हैं, अहम आवाम, दो लोगों के लिए आवाम इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों यानी आवाम खा रहे हैं, खादतः, खादावह, अहम खादावह, खादामी खादावह खादामी। ठीक है, खादामी खादावह खादामा। ठीक है, ये होता है अहम खादावह, आवाम खादावह, हम दोनों खा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका दो के केस में। अभी हम बात करते हैं दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, ये क्या चल रहा है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं और मैं अब बात करूंगा बहुवचन की। बहुवचन में प्रथम पुरुष का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो सभी खा रहे हैं। वो सभी जिनके बारे में बताया जा रहा है वो कौन होते हैं, प्रथम पुरुष, वो सभी खा रहे हैं। तो हमने देखा था सह एक के लिए इस्तेमाल हुआ था, तौ दो के लिए इस्तेमाल हुआ था, ते, सह तौ ते। ठीक है, ये जो है ते इस्तेमाल होता है बहुवचन के लिए, वो सभी खा रहे हैं, ते खादंती। ठीक है, ये खादंती वाला रूप इस्तेमाल हो जाएगा, ते खादंती। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो लोगों, मध्यम पुरुष में दो से ज्यादा लोगों की। मध्यम पुरुष कौन है, जिसको बताया जाता है, तो तुम करके आप संबोधित करते हो मध्यम पुरुष को। तो हम क्या लिखेंगे, तुम दोनों नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे तुम सब खा रहे हो। ठीक है, ये ओ नहीं, तुम सब खा रहे हो, तुम सब। तो जैसे हमने देखा था त्वम, एक व्यक्ति अगर हो तो त्वम होगा, अगर दो हो तो युवाम, हमने देखा था। अब अगर दो से ज्यादा हो तो यूयम। तो तुम सब के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, यूयम, खा रहे हो, यूयम खा रहे हो, खादत, त्वम युवाम यूयम। ठीक है, यूयम खादत, खादम लिखा गया है, खादत। ठीक है, तुम सब खा रहे हो, तुम यूयम खादत, खादसी खादत, खादत ये था होता है, खादत इसको कर लीजिए, यूयम खादत, तुम सब खा रहे हो। ये कौन से हो गए, ये मध्यम पुरुष वाले हो गए। अब उत्तम पुरुष का देख लेते हैं और आखिरी एग्जाम्पल हो जाएगा ये आज का। ठीक है, तो उत्तम पुरुष क्या होता है, अपनी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जब हम अपनी बात करेंगे तो हम सब खा रहे हैं, क्योंकि अब बताने वाला एक नहीं है, अब हम कई हो चुके हैं, तो हम सब खा रहे हैं, क्रिया करने वाले। ये सब मेन चीज है कि क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया जो भी कर रहा है उसी का आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से उसकी मीनिंग को उठाएंगे। हम सब खा रहे हैं। ठीक है,
जैसे एक के लिए हमने इस्तेमाल किया था अहम, दो के लिए इस्तेमाल किया था आवाम, उसी तरीके से दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे वयम। अहम, आवाम, वयम, तो हम सब के लिए क्या इस्तेमाल हो जाएगा? वयम, खा रहे हैं, खादामः। हो गया? बस यही है, ये लट लकार के रूप है। ठीक है, ये अहम, आवाम, वयम, ये आगे चल के जब हम क्लास 7th की कोई टेक्स्ट बुक उठाएंगे, 6th या 7th की अपनी एनसीईआरटी की, तो उसमें जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम उसको समझ लेंगे। क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में समझेंगे, इन सभी को एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। अभी आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाते चलिए। ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये केवल एक हवा है कुछ लोगों का बनाया हुआ, ताकि आप अपनी ही संस्कृति से दूर हो जाएं। बहुत से ऐसे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है। इस पे नासा में पूरी एक रिसर्च चल रही है। ठीक है, आप उसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये जिन भाषाओं को डेड भाषाएं कहने का जो चलन हमारे देश में चल पड़ा है, उन सब पे आप ध्यान मत दीजिए। संस्कृत बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। इसमें कहीं पर भी आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस, अपवाद। अपवाद नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में आप करते हैं तो डीओ डू पढ़ते हैं, टीओ टू पढ़ते हैं, लेकिन जीओ को क्या पढ़ते हैं? गो पढ़ते हैं। इसको कोई गू नहीं पढ़ता। अजीब सा शब्द है, लेकिन आप देखिए कि जो अंग्रेजी है वहां पर किस तरीके से बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के ही वो चीज चेंज हो गई। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं ये नियम है अंग्रेजी भाषा का, लेकिन इस नियम का कोई वो नहीं है, कोई कारण नहीं है कि जियो को गो क्यों कह देते हैं, डीओ को डो क्यों नहीं कहते, टीओ को टो क्यों नहीं कहते। जियो को गो कह रहे हो तो वो करो, और नहीं तो फिर टीओ डीओ और उनको अगर टू डू कह रहे हो तो इसको भी आप वो बोलो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजी का अपना व्याकरण है, संस्कृत का अपना व्याकरण है। तो मैं दोनों में एक अंतर बता रहा हूँ कि अपवाद आपको संस्कृत में नहीं मिलेंगे, एक्सेप्शंस आपको नहीं मिलते हैं। कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती जिसे आप साइलेंट कहें। संस्कृत में क्या अंग्रेजी में क्या होता है, कुछ चीजें साइलेंट हो जाती हैं। जैसे सुनामी है, TSUNAMI, स्पेलिंग ये है, लेकिन उसमें आप इसको सुनामी नहीं बोलते, आप ये नहीं लिखते आधा त फिर सुनामी, ऐसे नहीं लिखते, ये आधा त गायब रहेगा, केवल सुनामी लिखते हैं, तो त साइलेंट हो जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा में कुछ भी आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से एक वैज्ञानिक भाषा है और ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। और इसको आप सबको, अगर आप भारतवासी हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि अपनी संस्कृति, अपनी फिलॉसफी, जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, जो हमारे मूल्य हैं, उन्हें हम सहेज के रख सकें। जब आपको किसी को बर्बाद करना होता है या गुलाम बनाना होता है तो उसका तरीका ये नहीं है कि वो आप पर तलवार से हमला करें। उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि वो आपको आपकी संस्कृति, आपको आपके संस्कारों, आपको आप अपने शास्त्रों और आपके अपने जो दर्शन शास्त्र थे, अपना जो दर्शन शास्त्र हुआ करता था, आपके अपने जो ग्रंथ हुआ करते थे जिसमें आपके जीवन मूल्यों की बात कही गई है, उससे आपको दूर कर दें। जब आप अपने जीवन मूल्यों से दूर हो जाते हैं तो आप एक तरीके से अपने घर से अनाथ हो जाते हैं। जैसे किसी को घर से निकाल दीजिए और उससे कहो कि जाओ अब कमा खा ले लेना जैसे भी कर पाओ। फिर आप क्या करोगे? अगर आप कमाने खाने निकलोगे, अपने घर से लात मार के निकाल दिए गए हो, और अगर आप कमाने खाने निकले हो तो क्या करोगे? आप ठोकरें खाते हुए जैसे तैसे अपना जीवन निकाल दोगे। और यही लोग चाहते हैं। आप ये भूल जाइए कि लोग केवल खाने पीने के लिए ही जीते हैं इस दुनिया में। आदमी अपने अहंकार के लिए भी जीता है। जिसका पेट भरा है उसको फिर किसका भूत चढ़ता है? उसको फिर ये भूत चढ़ता है कि जो विचार मेरे हैं वही विचार संसार में फैल जाए, मैं भगवान हो जाऊं। ये सच है, यही सच है। जिसका पेट नहीं भरा है वो पेट भरने की सोचता है, जिसका पेट भर गया है वो दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की सोचता है, अपनी ही फिलॉसफी चला करके खुद को भगवान घोषित करने की कोशिश करता है। संसार का सबसे बड़ा जो कष्ट है, जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो यही है कि हर किसी को अपनी चलानी है। जब तक पेट खाली है तब तक रोता है, जब पेट भर जाता है तो दूसरों को रुलाना शुरू करता है। यही आदमी की असलियत है, ये इंसान की असलियत है। लेकिन इस असलियत से दूर अगर आपको जाना है तो हमने भगवत गीता पढ़ी, हम अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से जीवन मूल्यों को जीने की कला के साथ साथ
ईश्वर का विज्ञान क्या इतने अच्छे तरीके से कहीं और आपने देखा? आप पढ़ लीजिए जो भी पढ़ना हो, लेकिन आपने कहीं ऐसा देखा जो जीवन मूल्यों के साथ ईश्वर के विज्ञान को जोड़ता है? अपने आप आपको एक बेहतर मनुष्य बने बिना ईश्वर तक आप पहुंच ही नहीं सकते। आप जब उस रास्ते पर चलेंगे तो ईश्वर तक पहुंचने की अगर आपकी जिज्ञासा है, तो पहले आपको अपने आप को सभी वासनाओं से मुक्त करना होता है, सभी प्रकार के बुरे कर्मों से जहां जरा सा भी स्वार्थ लिप्त ना हो ऐसे काम करने पड़ते हैं। जरा सोचिए, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करेगा वो खुद का भला तो कर ही रहा होगा, बिना जाने खुद का भला कर रहा होगा, उससे संसार को और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। संसार का भी भला करेगा और अपना भी भला करेगा। ये होता है हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जानने के बाद। ठीक है, इसीलिए आप संस्कृत भाषा को जरा सा भी हेय दृष्टि से ना देखें। आपकी अपनी भाषा है, आपका आपके अपने संस्कार हैं, आपकी अपनी जननी है ये माता है। ये संस्कृत भाषा, भाषाओं में अगर माता कहा जाए तो ये माता है सभी भाषाओं की। हमारे भारत देश में जितनी भाषाएं हैं, कम से कम उन सब के लिए तो कहा जा सकता है कि इन सभी से उठाए गए हैं। ये संस्कृत के से ही, संस्कृत की वर्णमाला से ही हर जगह वर्णों को उठता हुआ, उनके उच्चारण को उठता हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं रोकते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे खाने का रूप है उसी तरीके से चलने के भी रूप होते हैं। तो आप चलति चलतः चलंती, चलसि चलथः चलथ, चलामि चलावः चलामः, चलना कि वो चल रहे हैं, वो दोनों चल रहे हैं, हम सब चल रहे हैं। इस तरह से रूप बनाइए और लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कोई बच्चा पढ़ रहा है 6th 7th 8th में, संस्कृत नई नई सीख रहा है, तो निश्चित रूप से आप उसे मेरे वीडियोज भी शेयर कर दीजिए। वो निश्चित रूप से उसको समझ में आएगा। ठीक है, इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।